हे गुरुदेव, बोले हे गुरुदेव, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बड़े ध्यान से सुनिए। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने उत्तर दिया, इस संसार में यदि सबसे श्रेष्ठ है तो श्री हरि परमात्मा है। अच्छा, उसने फिर प्रश्न किया, भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ कौन है? बोले भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ हरि नाम है, हरि नाम कीर्तन है। कहते राम से बड़ा राम का नाम। बोले संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले सबसे श्रेष्ठ हरि नाम है, हरि है, और उनसे भी श्रेष्ठ हरि नाम है। उसने फिर प्रश्न किया, उन हरि नाम से भी श्रेष्ठ? बोले हरि नाम से श्रेष्ठ वैष्णव जन है, वो भगवान के भक्त हैं जो हरि नाम को जपते हैं। अच्छा, और उन वैष्णवों से भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? बोले उन वैष्णवों से भी ज्यादा श्रेष्ठ संत हैं, संत जन हैं, भक्त जन हैं। अच्छा, और उन संतों से भी ज्यादा श्रेष्ठ तो श्री वल्लभाचार्य जी भगवान कहते हैं, मैं त्रिवाचा भर के कहता हूं, उन संतों से भी भर के उनकी शीत प्रसादी है। समझ गए आप? संतों से भी बढ़ के उनकी शीत प्रसादी जो है वो उनसे भी ज्यादा बढ़कर है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, जीव का मेन जो उद्देश्य है, लक्ष्य जो है, केवल कृष्ण की, राम की भक्ति करना है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्रों का सार क्या है? इसका उत्तर देते हैं सूत जी महाराज, शास्त्रों का जो सार है, कृष्ण की भक्ति करना ही, परमात्मा से जोड़ना ही बताया है। आप भागवत पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, आप भक्तमाल पढ़ेंगे, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, उन सब ग्रंथों में परमात्मा से जुड़ना ही बताया है कि आप कैसे ना भी कैसे करके उनसे जुड़े रहिए। तो शास्त्र स्वारस्य सेव ही, शास्त्रों का सार ही भक्ति करना बताया है। बोले प्रयोजनम स्वतो रक्षा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो परमात्मा संतों की रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, वेदों की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना और गौ माता की रक्षा करना, इसलिए वो परम पुरुष परमात्मा अवतार लेके आते हैं। अवतार लेके इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और समय आने पर दिखता है कि अब लोग मनमाना आचरण करने लगे हैं। लोग जब मनमाना आचरण करते हैं तो फिर परमात्मा अपनी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वही परमात्मा अपनी भ्रकुटी को टेढ़ी कर देते हैं तो महाराज सृष्टि का लय हो जाता है। फिर वही कोरोना का नाम की बीमारी फैलती है और धड़ाधड़ मरते चले जाते हैं लोग। राधे राधे। ये अकाल दुकाल हारी बीमारी, बाढ़, डूब गए, कटक गए हैं, ये केदारनाथ में आपदा आ गई, ये बीमारी फैल गई, बादल फट गया, ये क्या है? ये हम लोगों का मनमाना आचरण है, हम लोगों का पाप है जो परमात्मा हमको दंड देता है। ले बेटा, तू तो नहीं मानेगा पर मैं तुझे जबरदस्ती मनवा दूंगा। तीर्थों में, धाम में, अपने घर पे, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, बड़ी मर्यादा से, और परमात्मा को कभी किसी प्रकृति को चैलेंज नहीं देना चाहिए। हम प्रकृति से यदि खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति जो अवतर नहीं देगी, पर प्रकृति के जो पुरुष है परमात्मा, वो हमको दंड अवश्य देंगे। भगवान के अवतार कितने हैं? बोले भगवान के अवतारों की गिनती आज तक कोई नहीं कर सका है।
हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई आकाश के तारों को गिन सकता है, कोई वर्षा की बूंदों को गिन सकता है, पृथ्वी के रजकणों को गिन सकता है, लेकिन परमात्मा के अवतार कितने हैं बोले आज तक कोई गिन ही नहीं पाया, आज तक कोई नहीं गिन पाया। अतएव परमात्मा के सभी अवतारों को प्रणाम करना चाहिए। और परम पुरुष परमात्मा इस धराधाम को जब छोड़ के जाते हैं तो धर्म किसकी शरण ग्रहण करता है बोले धर्मो भागवत स्थितः। वो धर्म जो है मेरे भाई बहनों, वो धर्म इस भागवत रूपी ग्रंथ में स्थित हो जाता है। अभी 11वें स्कंद में कथा सुनोगे। 7वें दिन जब भगवान धराधाम को छोड़ के जा रहे थे तो उद्धव जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किए, प्रभु आप जा रहे हैं, हम जैसे भक्तों का क्या होगा है, हम किसकी शरण लेंगे। भगवान कहते हैं उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इस धराधाम को देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो दिव्य बपू है, जो मेरा दिव्य शरीर है, उस भागवत में मैं समाहित हो जाऊंगा। जो कलयुग में इस भागवत का आश्रय लेंगे, जो उसका पूजन करेंगे और जो उनको आदर करेंगे, उसको मेरी प्राप्ति होती रहेगी। और कैसे समझाएं आपको। परमात्मा स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं कि मैं इस भागवत रूपी ग्रंथ में प्रवेश कर रहा हूँ, इसका जो आश्रय लेंगे उसको मेरा दर्शन प्राप्त होगा, मेरी सन्निधि प्राप्त होगी। तो भैया हम तो यही कहेंगे, आप श्री ठाकुर जी के नाम से कैसे भी करके 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में हमने कल बताया दो घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट,